हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत करती हूं आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में, जहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की। और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आप लोग के में से बहुत सारे लोगों की मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें बेटा चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताइए कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें बेटे के लिए। किसी ने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, किसी ने कहा उनकी 3 बेटी हैं ऑलरेडी। तो वो चाहते हैं कि उनके बेटा हो, और ठीक है, ये ख्वाहिश अगर किसी की है तो ये लाजमी है। अगर बेटा है आपकी फैमिली में ऑलरेडी, बेटी है अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी, तो बेटे की ख्वाहिश करना ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि हर माँ की इच्छा होती है, हर औरत की इच्छा होती है कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, उसमें बेटा भी हो, बेटी भी हो, उन्हें दोनों बच्चों का सुख मिले। तो अगर बेटी है तो बेटा चाहिए, अगर बेटा है तो बेटी चाहिए, ऐसी ख्वाहिश हर औरत की होती है। मैं बहुत दिन से ये कमेंट्स अवॉइड कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि अभी नहीं टाइम है, अभी नहीं टाइम है, बट आप लोगों की कमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट टिप इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप फॉलो कर लेंगे तो आपको बेटा ही होगा। और जो दूसरी टिप है वो 200% उसकी गारंटी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बेटा होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में आपके बेटा होगा या नहीं होगा। तो उस सेकंड टिप से आप 101% श्योर हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे नए चैनल केयर ऑफ़ हेल्थ एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ पर हम शरीर से जुड़ी हुई और बीमारियों के बारे में, महिलाओं से जुड़ी हुई और समस्याओं के बारे में, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और दवाइयों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई न्यू चैनल केयर ऑफ़ हेल्थ एंड ब्यूटी। चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो प्लीज़ ज्वाइन मी केयर ऑफ़ हेल्थ एंड ब्यूटी। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो बेस्ट केयर ऑफ़ प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। बेटे के लिए जो पहली टिप है कि आपको अपने पीरियड्स के, आपकी जो भी पीरियड्स डेट है उसके 7 दिन जब आप कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद 8वें दिन से, मतलब आपको अपनी डेट अपने पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट करनी है, जिस दिन आपका पीरियड्स आया है। अगर आपके पीरियड्स आज की डेट में अगर हम बात करें तो रात में आया है, जैसे कि कुछ लोगों के पीरियड्स रात में 10 बजे 11 बजे आए हैं, तो फिर आपको आज की डेट काउंट नहीं करनी है, फिर आपको कल की डेट से काउंट करना है। बट अगर आपके पीरियड अर्ली मॉर्निंग आए हैं, दोपहर में आए हैं, तो फिर आप आज की ही डेट काउंट करें। ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों में रहता है कि मैम उसी दिन काउंट करना है या उसके नेक्स्ट डे से काउंट करना है। तो अगर आपके पीरियड रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे से आए हैं तो फिर आप नेक्स्ट डे काउंट करिए। अदरवाइज़ अगर अर्ली मॉर्निंग आए हैं, दोपहर में आए हैं, तो आपको वही सेम डे काउंट करना है। आपकी पीरियड की फर्स्ट डे से जब 7 डेज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद 8वें दिन से आपको रिलेशन बनाना है। 8वें दिन से लेके 25 दिन के बीच में जो भी सम डेज पड़ते हैं, मतलब 8वां दिन, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां दिन, 18वां, 20वां दिन, 22वां दिन और 24वां दिन, ये सारे सम डेज होते हैं। आपको इन्हीं सम डेज में रिलेशन बनाना है। शुरू की जो पीरियड के फर्स्ट डे से जो 7 दिन होते हैं उसको इसलिए छोड़ने के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ये 7 दिन अच्छे नहीं होते हैं। आप वैसे तो रिलेशन बना सकते हैं, बट अगर आप बच्चे की ख्वाहिश से रिलेशन बना रहे हैं तो आप ये दिन पर रिलेशन मत बनाइए। क्योंकि इस दौरान अगर रिलेशन बनाने से जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, वो बच्चा अच्छे कैरेक्टर का नहीं होता, बच्चे की आयु कम होती है, बहुत नीच प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, वो कैरेक्टर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं ऐसे बच्चे, जो कि आप किसी महिला के पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट हुई महिला के जो बच्चे होते हैं। तो इसलिए 7 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद 8वें दिन से रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को दीवार का सहारा लेके ऊपर की तरफ रखना है। ऐसा आपको 20 मिनट तक करके रखना है। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि अगर आप जब दोनों पैरों को ऊपर करके रखेंगे तो पुरुषों के स्पर्म में गर्ल और बॉय 2 स्पर्म होते हैं। जब आप दोनों पैरों को ऊपर करके रखेंगे तो वो जो बॉय वाला स्पर्म होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं, महिला एक गर्ल के होते हैं, बॉय के होते हैं। तो जब आप पैरों को ऊपर करके रखेंगे तो वो जो लड़के वाला स्पर्म है वो तेज़ी से स्पीड में दौड़ेगा और वो एग को जाके फर्टिलाइज कर देगा और बेबी बॉय कंसीव होगा, होने वाला बच्चा बेबी बॉय होगा।
और इसके बाद आपको ऐसा 20 मिनट तक करके रखना है। और ऐसा करने के बाद आपको दाहिनी करवट करके लेटना है। दाहिनी करवट इसलिए क्योंकि दायां भाग पुरुषों का माना जाता है और बायां भाग महिलाओं का। जो राइट साइड होती है वो मेल्स की होती है और जो लेफ़्ट साइड होती है वो फीमेल्स की होती है, ये शास्त्रों में माना जाता है। तो आपको अगर लड़के की इच्छा है तो आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर करके 20 मिनट तक, उसके बाद दाहिनी तरफ करवट करके सोना चाहिए। जो लड़की चाहते हैं, जिन्हें बेटी की इच्छा है, उन महिलाओं को बाईं तरफ करवट करके सोना चाहिए। ऐसा अगर आप पूरी रात तक करवट करके सो सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3 से 4 घंटे तक आपको दाहिनी करवट, अगर पुत्र प्राप्ति के लिए आप कर रही हैं तो दाहिनी करवट करके आप लेट सकती हैं। ये था पहला उपाय। दूसरा और सटीक जो उपाय है, जिसकी 200% गारंटी होती है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या आपके भविष्य में लड़का होगा या नहीं, आप पुत्र की माँ होंगी या नहीं, ये दूसरे टिप से 200% इसमें गारंटी होती। वो है आपकी कुंडली। अगर आपकी कुंडली में योग है पुत्र का तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप होने वाले जो आपका बच्चा होगा वो लड़का ही होगा। आप लड़के की माँ ज़रूर होंगी अगर आपकी कुंडली में योग है। कुंडली में योग पति पत्नी दोनों की ही होता है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपने पार्टनर की कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा करके पता कर सकती हैं। पहले मैं कुंडली में बिलीव नहीं करती थी, बट मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मुझे कुंडली में बिलीव होने लगा, जो कि ऑलरेडी उसमें मेंशन थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, वरना मैं पहले बिलीव नहीं करती थी बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड की कुंडली में लड़के का योग है। सो मेरी जो फर्स्ट संतान है वो लड़का ही है। तो इसलिए मुझे बिलीव होने लगा है कुंडली में। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप जानना चाहती हैं कि आपको लड़का होगा फ्यूचर में कि नहीं, आप बेबी बॉय की माँ होंगी या नहीं, तो आप अपनी या अपने पार्टनर की कुंडली दिखा सकती हैं। अगर आपकी नहीं है तो आप अपने पार्टनर की दिखा सकती हैं। दोनों में से किसी एक की भी अगर कुंडली हो तो आप दिखा करके कंफर्म कर सकती हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या नहीं, या फिर आपकी संतान, जो भी कितनी संतान होंगी उसमें सब मेंशन रहता है कुंडली में। आपकी कितनी संतान होंगी, आपके कितने बच्चे होंगे, उसमें कितने लड़के होंगे, कितनी लड़की होगी, ये सब पता चल जाता है। तो यही एक तरीका है 200% कंफर्म करने का कि लड़का होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा, कितने बच्चों के बाद होगा, ये सब कुछ पता चल जाता है। बस आपको वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलने चाहिए जो आपको ये सारी बात बता सकें। यही एक तरीका है 101% कंफर्म करने का। इसके अलावा कोई भी तंत्र मंत्र, विद्या, टोटका, टोना, पूजा पाठ, दवाई कोई श्योरिटी 100% नहीं देती हैं कि होने वाला बच्चा लड़का ही होगा। बहुत सारी दवाइयाँ इस समय चल रही हैं, इसको खाने से लड़का हो जाएगा, उसको खाने से हो जाएगा, बहुत सारी मैंने भी सुनी है अपने आसपास। लेकिन कोई भी चीज़ 101% गारंटी नहीं देती है कि बच्चा लड़का ही होगा, सिवाय इस एक तरीके के। तो जो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, आप ये दोनों ट्राई कर सकते हैं। पहले वाले में भी 80 से 90% चांस होते हैं कि लड़का होगा, जो मैंने पहला आपको टिप बताया है। और जो दूसरा टिप बताया है वो तो